हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शुभ ऑनलाइन क्लासेस में। हम कर रहे हैं 1000 एमसीक्यू सीरीज़ और ये इसका थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो रिलेटेड है अकाउंटिंग रेशियो से। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। ऑप्शन ए इन्वेंट्री टर्नओवर एंड करंट रेशियो, ऑप्शन बी करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, ऑप्शन सी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ऑप्शन डी करंट रेशियो एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो यहाँ पे लिक्विडिटी की बात हो रही है। तो लिक्विडिटी के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है आपका करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो, इसकी बात की जाती है। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, करंट रेशियो इज ऑप्शन ए सॉल्वेंसी रेशियो, ऑप्शन बी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी एक्टिविटी रेशियो, ऑप्शन डी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर बी लिक्विडिटी रेशियो, क्योंकि करंट रेशियो एक लिक्विडिटी रेशियो की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, करंट रेशियो इज ऑप्शन ए लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट एसेट। आपको इसका फार्मूला बताना है। कुछ ऑप्शन नंबर बी है फिक्स एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट एसेट, ऑप्शन नंबर सी है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी है लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। राइट ऑप्शन इसका होगा करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। ये फार्मूला होता है करंट रेशियो का। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिक्विड एसेट डोंट इंक्लूड। लिक्विड एसेट में क्या नहीं इंक्लूड होता है? ऑप्शन ए बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन बी डेटर, ऑप्शन सी इन्वेंट्री, ऑप्शन डी बैंक बैलेंस। तो लिक्विड एसेट में हम इन्वेंट्री को शामिल नहीं करते हैं। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, आइडियल करंट रेशियो इज ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3, ऑप्शन डी 2:1। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है इसका ऑप्शन नंबर डी 2:1। अगर किसी भी कंपनी की जो करंट रेशियो है अगर वो 2:1 है, इसका मतलब उस कंपनी की जो फाइनेंशियल साउंडनेस है वो बेटर है अपने जो भी इनकी ऑब्लिगेशन है उनको पेमेंट करने के लिए। अगर ये 2:1 की जगह 3:1 होगा तो और बेटर होगी, 4:1 होगा तो और बेटर होगी। अगर ये 2:1 से कम होता है तो इसका मतलब है जो कंपनी की साउंडनेस है यानी फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो थोड़ी सी डाउन हो रही है। तो वो थोड़ी सी एक डिफ़िकल्टी में है कि अपने लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो इसीलिए यहाँ पे करंट रेशियो निकाला जाता है कंपनी की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्किंग कैपिटल इज द ऑप्शन ए कैश एंड बैंक बैलेंस, ऑप्शन बी कैपिटल बारोड फ्रॉम द बैंक, ऑप्शन नंबर सी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, ऑप्शन नंबर डी डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट एंड फिक्स एसेट। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट माइनस फिक्स एसेट इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 7 है, करंट एसेट इंक्लूड ओनली दोज एसेट्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विथ इन। देखिए करंट एसेट में इंक्लूड किया जाता है ऐसी एसेट को जो रियलाइज होती हैं विद इन कितने दिनों में। ऑप्शन है 3 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर, ऑप्शन डी है 2 ईयर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा 1 ईयर, क्योंकि एक साल के अंदर जो एसेट कैश में कन्वर्जन हो जाएं उनको हम करंट एसेट बोलते हैं, और ऐसी एसेट जो 3 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्टेड हो जाएं या कैश के इक्विवेलेंट हो जाएं वो होती हैं लिक्विड एसेट। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द डैश ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। ऑप्शन ए एक्टिविटी, ऑप्शन बी लिक्विडिटी, ऑप्शन सी डेप्ट और ऑप्शन डी है प्रॉफिटेबिलिटी। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी लिक्विडिटी। द लिक्विडिटी ऑफ ए बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाई इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाई इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन एज दे बिकम ड्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कंपनी है वो अपने शॉर्ट टर्म जो भी इनकी ऑब्लिगेशन है उसको पेमेंट करने की जल्दी से जल्दी पेमेंट करने की क्षमता रखती है। अगर वो लिक्विडिटी में होगा 3 मंथ के अंदर कोई भी जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा कैश के इक्विवेलेंट जो चीज़ें होंगी जो कैश में कन्वर्टेड हो जाएंगी, जो ज़रूरत पड़ने पे पेमेंट किया जा सके जिससे। तो ये क्या होगा इसका राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 9 है आइडियल क्विक रेशियो इज ऑप्शन ए 1:1, ऑप्शन बी 1:2, ऑप्शन सी 1:3 और ऑप्शन डी है 2:1। तो जब हम क्विक रेशियो की बात करते हैं तो क्विक का मतलब क्या होता है कि कितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करना है आपको? अपनी लाइबिलिटी का, जो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन है। तो इसके लिए आपके पास जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं, यानी करंट लाइबिलिटी जितनी है उसके कंपेरिजन में जो आपकी एसेट है, क्विक एसेट, वो 1:1 होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है क्विक एसेट डोंट इंक्लूड। क्विक एसेट में क्या इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन ए कैश इन हैंड, ऑप्शन बी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन सी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और ऑप्शन डी है ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं इनको हम क्विक एसेट में इंक्लूड नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है करंट एसेट डोंट इंक्लूड। करंट एसेट में इंक्लूड नहीं होता है। ऑप्शन ए प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऑप्शन बी इन्वेंट्री, ऑप्शन सी गुडविल और ऑप्शन डी है बिल्स रिसीवेबल। तो यहाँ पे करंट एसेट में हम किनको नहीं शामिल करते हैं? वो है गुडविल, क्योंकि गुडविल कंपनी की फिक्स एसेट होती है और ये इंटेंजिबल एसेट भी होती है, इसको हम करंट एसेट में शामिल नहीं करते हैं। क्विक रेशियो इज ऑल्सो नोन एज। क्विक रेशियो को हम जानते हैं किस और नाम से? ऑप्शन ए लिक्विड रेशियो, ऑप्शन बी करंट रेशियो, ऑप्शन सी वर्किंग कैपिटल रेशियो, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो क्विक रेशियो को जो हम दूसरे नाम से जानते हैं उसको जानते हैं लिक्विड रेशियो के नाम से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 है लिक्विड एसेट इंक्लूड। लिक्विड एसेट में इंक्लूड करते हैं ऑप्शन ए डेटर, ऑप्शन बी बिल्स रिसीवेबल, ऑप्शन सी बैंक बैलेंस और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि लिक्विड एसेट में हम डेटर को भी लेते हैं, बिल्स रिसीवेबल को भी लेते हैं और बैंक बैलेंस को भी लेते हैं। तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है लिक्विड रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट डिवाइडेड बाई ऑप्शन ए नॉन करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन बी करंट लाइबिलिटी, ऑप्शन सी टोटल लाइबिलिटी और ऑप्शन डी है कंटीजेंट लाइबिलिटी। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 15 है पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑप्शन ए करंट एसेट, ऑप्शन बी लिक्विड एसेट, ऑप्शन सी इंटेंजिबल एसेट और ऑप्शन डी है नन ऑफ एबव। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इंटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 16 है कैश बैलेंस 15,000 है, ट्रेड रिसीवेबल 35,000, इन्वेंट्री 40,000 है और ट्रेड पेबल है 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000 रुपीज़ का। करंट रेशियो आपको निकालना है। तो करंट रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ क्वेश्चन में देखिए करंट एसेट क्या क्या है। 15,000 का कैश बैलेंस है, ट्रेड रिसीवेबल है 35,000 का, जोड़ देंगे तो आएगा 50,000 रुपये। इन्वेंट्री कितनी है आपकी? 40,000 रुपये, इसको भी जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 90,000 हो जाएगा, टोटल 90,000 हो जाएगा। और ट्रेड पेबल कितना है? 24,000, बैंक ओवरड्राफ्ट है 6,000, तो 90,000 ऊपर आ गया, यानी करंट एसेट जो है वो आपकी है 90,000 रुपीज़ की और जो करंट लाइबिलिटी है वो है 30,000 रुपीज़ की। तो अगर आप इसको काटेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे तो 3:1 ऑप्शन निकल के आएगा। तो राइट ऑप्शन आप देख लीजिए यहाँ पे 3:1 ऑप्शन नंबर बी है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ट्रेड पेबल 60,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, इन्वेंट्री 1 लाख रुपीज़ एंड गुडविल इज 15,000। करंट रेशियो विल बी ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 2.33:1, ऑप्शन डी 2.5:1। यहाँ पे भी आपको करंट रेशियो निकालना है, जिसका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। अब यहाँ पे करंट एसेट में कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल है जिसका अमाउंट है 40,000 रुपीज़ का। इसके अलावा प्रीपेड एक्सपेंसेस जिसका अमाउंट है 10,000 रुपये। इन्वेंट्री है 1 लाख रुपीज़ की। इन तीनों को जोड़ दीजिए, क्योंकि गुडविल क्या होती है, गुडविल को हम करंट एसेट में नहीं इंक्लूड करते हैं। अभी हमने एक ऑप्शनल क्वेश्चन भी किया था पीछे कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है और फिक्स एसेट्स की तरीके से ट्रीट की जाती है, इसलिए इसको हम करंट एसेट में नहीं इंक्लूड करते हैं। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। उसके बाद आप ट्रेड पेबल में सिर्फ करंट लाइबिलिटी में एक ही अमाउंट है, इससे आप डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 1, यानी 2.5:1 आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन इसका है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 है कैश बैलेंस 5,000, ट्रेड पेबल 40,000,
इन्वेंट्री 50,000, ट्रेड रिसीवेबल 65,000 एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000। लिक्विड रेशियो विल बी, आपको लिक्विड रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो लिक्विड रेशियो का जो फार्मूला है वो है लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी, ये इसका फार्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिक्विड एसेट में आती हैं। तो लिक्विड एसेट में जो चीज़ें आ रही हैं, सबसे पहले है 5,000 रुपीज़ का जो कैश बैलेंस है। इसके अलावा ट्रेड रिसीवेबल, ये दो चीज़ें आएंगी। इन्वेंट्री को हम इंक्लूड नहीं करते हैं और प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम अगर फार्मूले के हिसाब से जाएं तो जो लिक्विड एसेट होती है उसका फार्मूला, लिक्विड एसेट यानी क्विक एसेट का जो फार्मूला होता है वो होता है करंट एसेट माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस इन्वेंट्री, ये होता है। लेकिन हमारा यहाँ पे सारी चीज़ें अलग अलग दी गई हैं। तो सब चीज़ों को मतलब क्या है, कैश बैलेंस है और ट्रेड रिसीवेबल है, दोनों को मिला के 70,000 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई करेंगे ट्रेड पेबल का जो कि है 40,000 रुपीज़ का। इससे हम डिवाइड कर देंगे, ऑप्शन आएगा 1.75:1, ये ऑप्शन निकल के आएगा। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है करंट एसेट 4 लाख रुपीज़, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए, इन्वेंट्री है 50,000, लिक्विड रेशियो विल बी। तो यहाँ पे आपको लिक्विड रेशियो निकालना है क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए यहाँ पे 4 लाख रुपए है, यहाँ से 50,000 रुपये आपने इन्वेंट्री का माइनस करना है क्योंकि करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्विक एसेट होता है। तो क्विक एसेट कितना आ जाएगा 3,50,000 और करंट लाइबिलिटी का जो अमाउंट है वो है 2 लाख रुपए का। इससे डिवाइड करेंगे तो जो ऑप्शन निकल के आएगा वो आएगा 1.75:1, ये निकल के आएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी है। तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल इम्प्रूव द करंट रेशियो। ऑप्शन ए कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, ऑप्शन बी परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, ऑप्शन सी पेमेंट टू ट्रेड पेबल, ऑप्शन डी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी पेमेंट टू ट्रेड पेबल। जब हम ट्रेड पेबल को पेमेंट करेंगे तो जो करंट रेशियो है वो हमारा इम्प्रूव करेगा क्योंकि हमारी लाइबिलिटीज़ कम हो जाएंगी और एसेट हमारी इंक्रीज करेगी उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 21 है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इम्प्रूव द क्विक रेशियो। ऑप्शन ए सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, ऑप्शन बी सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, ऑप्शन सी इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश, ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ एबव। जब हम ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं क्विक रेशियो को जो इम्प्रूव करेगा उसको, तो अगर हम सेल ऑफ गुड करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट करेंगे तब हमारा तब भी इंक्रीज करेगा और इशू ऑफ न्यू शेयर फॉर कैश करेंगे तब भी हमारा क्विक रेशियो बढ़ेगा। तो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 है ए कंपनी करंट रेशियो इज 2:1 आफ्टर कैश पेमेंट ऑफ सम ऑफ इट्स क्रेडिटर करंट रेशियो विल बी। ऑप्शन ए डिक्रीज, ऑप्शन बी इंक्रीज, ऑप्शन सी एज बिफोर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे अगर हम अपना करंट रेशियो 2:1 है और हमने पेमेंट किया है क्रेडिटर को तो उस कंडीशन में जो आपका करंट रेशियो है वो होगा इंक्रीज क्योंकि जो आपकी लाइबिलिटीज़ हैं ऑब्लिगेशन है वो कम हो जाएंगी, तो इससे आपका रेशियो इंक्रीज करेगा। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है ए कंपनी करंट एसेट आर 8 लाख रुपीज़ एंड इट्स करंट लाइबिलिटी आर 4 लाख रुपीज़, सब्सिक्वेंटली इट परचेज गुड्स फॉर 1 लाख रुपीज़ ऑन क्रेडिट, करंट रेशियो विल बी। देखिए एक कंपनी है उसकी करंट एसेट है 8 लाख रुपए की और लाइबिलिटी करंट वाली है 4 लाख रुपए की। इन्होंने गुड्स परचेज की है 1 लाख रुपए से, वो भी क्रेडिट में, तो करंट रेशियो क्या होगा। इनकी जो करंट एसेट है वो कितनी है 8 लाख रुपए है और लाइबिलिटी कितनी है 4 लाख रुपए है। तो 8 लाख रुपए प्लस 1 लाख रुपए, क्योंकि आपकी जो गुड्स आ रही है ये गुड्स हो सकता है करंट एसेट हो क्योंकि वो बिक जाएगी, टूल वो कोई ऐसा स्टॉक हो जो बिकने वाला हो जल्दी से जल्दी, तो करंट एसेट में उसको ट्रीट करेंगे। तो टोटल आएगा 9 लाख रुपए और जो लाइबिलिटी 4 लाख रुपए की थी आपने उधार में खरीदी है तो लाइबिलिटीज़ आपकी हो गई 5 लाख रुपए। तो इसको हम यहाँ पे आपस में डिवाइड कर देंगे तो जो ऑप्शन आएगा वो आएगा 1.8:1, ये रेशियो निकल के आएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है ए कंपनी करंट एसेट आर 3 लाख एंड इट्स करंट लाइबिलिटी आर 2 लाख रुपीज़,
Subsequently, it paid 50,000 to its trade payable. Current ratio will be. ये जनरल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए करंट एसेट इनकी 3 लाख है, करंट लाइबिलिटी 2 लाख रुपए है और 50,000 इन्होंने पेमेंट कर दिया है। तो एसेट में क्या चेंजेस होगा, 50,000 रुपये कम हो जाएगा और लाइबिलिटी में भी 50,000 रुपये कम हो जाएगा। तो एसेट आएगी 2,50,000 की और लाइबिलिटी आएगी 1,50,000 से। रेशियो हो जाएगा 1.67:1, ये निकल के आएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। और लास्ट क्वेश्चन है, करंट एसेट ऑफ ए कंपनी वर 1 लाख रुपए एंड इट्स करंट लाइबिलिटी वॉज 2:1। आफ्टर द कंपनी पेड 25,000 टू इट्स ट्रेड पेबल, द करंट रेशियो आफ्टर द पेमेंट विल बी। अब यहाँ पे देखिए करंट एसेट दिया गया है 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और रेशियो है 2:1 का। इसका मतलब है इनकी जो लाइबिलिटी है वो है 50,000 रुपये की। अब इन्होंने क्या किया कि 25,000 पे कर दिया, तो 25,000 यहाँ पे पेमेंट करेंगे तो ये 25,000 हो जाएगी, 75,000 आ जाएगा इनकी करंट एसेट और लाइबिलिटी में 25,000 रुपये कम हो जाएंगे तो ये हो जाएगी लाइबिलिटी 25,000। तो निकल के क्या आया 3:1। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा 3:1। तो ये इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस का एक छोटा सा वीडियो है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आपकी नॉलेज को भी इंक्रीज़ करेगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स प्लस यूपी पीएससी जीआईसी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेट कॉमर्स हरियाणा के लिए भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।